Okay, so let's solve this question. Let vector A, vector B, vector C be three mutually perpendicular unit vectors. Mutually perpendicular भी है और unit भी है, so I hope you understand this. Now, if vector D is a linear combination of vector A, vector B, vector C such that vector D makes equal acute angles with all three vectors which are vector A, vector B, vector C, and mod of vector D is equal to 2, then the value of mod of vector A plus vector B plus vector C plus vector D is. Actually, there are various ways to solve this question. Sometimes what happens is we have to use our intuition. मैं एक इंट्यूशन यूज करके आपको पहले ये बता सकता हूँ कि ओके, पहले तो हमें ये मालूम है कि वेक्टर डी कैन बी रिटन एज एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी फॉर सम एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू आर. क्यों? क्योंकि डी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी, है ना. लेकिन हमें ये मालूम है कि ये एक्स वाई और जेड इक्वल होने चाहिए, राइट. तो मैं एक्चुअली डायरेक्टली पहले ही ऐसा लेने वाला था, एक्स इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. अब आप बोलेंगे कि ये इतना जल्दी कैसे मालूम है, क्योंकि आगे दिया है कि डी मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल विथ ऑल थ्री वेक्टर्स, मतलब तीनों के डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन सेम रहेगा. तो ओके, स्टिल जो मुझे इंट्यूशन से जल्दी आ रहा है वो मैं अज्यूम नहीं करूंगा, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी हमने अज्यूम कर लिया. क्यों? क्योंकि डी इज गिवन एज D is linear combination of ABC. हमें ये बताया गया है कि तीनों इक्वल एक्यूट एंगल बनाते हैं, तो A डॉट डी इज इक्वल टू बी डॉट डी इज इक्वल टू सी डॉट डी. ये भी गिवन है, बिकॉज आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? A डॉट डी, बी डॉट डी, सी डॉट डी, ये तीनों इक्वल क्यों है? क्योंकि A डॉट डी कितना होता है, मॉड ऑफ A, मतलब 1 इंटू मॉड डी इंटू कॉस थीटा. तीनों में भी एंगल वही है, तो obviously mod d into cos theta, where theta is the angle between vector d and any of the vectors. अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर मैं a डॉट d करता हूँ तो इट विल बी x इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस y इंटू b डॉट a डॉट b, या b डॉट a कैसे भी लिखो, a डॉट b प्लस z इंटू a डॉट c. आपको मालूम है A डॉट ए का वैल्यू कितना आएगा, 1, so x. A डॉट b इज 0, A डॉट c इज 0 बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. A इज परपेंडिकुलर टू b, so A डॉट d x आ गया. अब आप वैसे ही b डॉट d निकालेंगे तो y आएगा और c डॉट d निकालेंगे तो z आएगा. लेकिन हमें मालूम है ये अगर यहाँ पर पुट कर देते तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड. तो जो चीज़ मुझे इंट्यूशन से मालूम थी वो मैंने अब लिख दी. वेक्टर d इज इक्वल टू x इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c. अब मैग्नीट्यूड ऑफ d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर, सॉरी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ d का स्क्वायर इज d डॉट d विच इज x स्क्वायर इंटू a वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये कितना आने वाला है, ये आएगा a डॉट a प्लस a डॉट b 0 हो गया, a डॉट c 0 हो गया, सो b डॉट b प्लस c डॉट c, सो दैट इज 3. एक्स स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू मॉड d स्क्वायर, बट मॉड d कितना दिया है, मॉड d 2, सो 2 स्क्वायर, करेक्ट. सो 4/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2/√3 प्लस और माइनस, करेक्ट. लेकिन एक्यूट एंगल है इसीलिए प्लस ही आएगा. यहाँ पर हमें और चीज़ मालूम है कि x इज पॉजिटिव. वाई x इज पॉजिटिव? बिकॉज एक्यूट एंगल थीटा इज एक्यूट. तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर निगेटिव वाली वैल्यू नहीं ले रहे, नहीं तो हमें -2/√3 भी लेना पड़ता. तो हमें पता चल गया फिर वेक्टर d इज इक्वल टू 2/√3 इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c है. इसीलिए अगर हमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d लिखना रहा, करेक्ट, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इस a प्लस b प्लस c को, करेक्ट, यहाँ पर अगर मैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c लिखना चाहूँ तो इट विल बी √3 वेक्टर d अपॉन 2. सो इट इज √3 वेक्टर d अपॉन 2 प्लस वेक्टर d which is equal to √3 plus 2 upon 2
vector D. So what we got now? Vector A plus vector B plus vector C plus vector D is equal to root 3 plus 2 root 3 plus 2 upon 2. Root 3 plus 2 upon 2 into vector D. So magnitude of A plus B plus C plus D will be equal to root 3 plus 2 upon 2 into magnitude of D, which is 2. So root 3 plus 2 upon 2 into 2. So it is root 3 plus 2. So your answer is option A. Thank you.